एडोलेसेंट या टीनेजर्स एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं। उनके मन में ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, ढेर सारे ख्वाब, ढेर सारी ख्वाहिशें होती हैं। इस उम्र में जहां बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, वहीं पेरेंट्स को लगता है कि शायद उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं। एडोलेसेंट पीरियड में पेरेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो उन्हें लगता है कि शायद वो ना अपने बच्चों की समझ पा रहे हैं, ना उनके बच्चे उन्हें समझ पा रहे हैं। तो जब आपके बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में हो तो किस तरीके की होनी चाहिए आपकी पेरेंटिंग, आज यही बात करेंगे हम डॉक्टर शैलजा पोखरियाल से, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो शैलजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। एडोलेसेंट पीरियड या टीनेजर्स की अगर हम बात करें, एक ऐसा दौर होता है जब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, समझ नहीं पाते कि वो बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं। साथ में पेरेंट्स को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्या इस दौर में पेरेंट्स को ये जानने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उम्र के साथ पेरेंटिंग में कुछ बदलाव आने बहुत ज़रूरी होते हैं? जी ज़रूर, आप एकदम ठीक बोल रही हैं कि ये जो एक ऐसी एज है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। कभी फील करता है आई एम बिकमिंग अ बिग मैन और अ वुमन, एंड ऑन द अदर साइड कभी कभी फंबल कर जाते हैं चीज़ों में कि शायद मुझसे नहीं हो सकता। बट एक नीड फॉर ऑटोनॉमी, जिसको हम फ्रीडम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये एज बहुत ही क्रिटिकल बोलते हैं, 12 साल से 18 साल तक, जिसमें कि इंसान बहुत कुछ करना चाहता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट द चाइल्ड एज दे आर, ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी होता रहे और वो जैसे कर रहे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। और फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंट्स से बच्चों के बीच में होता है, उसको एक बहुत ही डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट घर पे रख के उनके इमोशंस को डिस्कस करके, ताकि वही ये कॉन्फ्लिक्ट्स लेके वो बाहर ना जाएं या गलत कामों में ना पड़े, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, इन सब में ना पड़ के। तो पेरेंट्स को जितना ओपन और उनको कॉन्फिडेंस में रख के, ट्रस्ट रख के उनसे बात कर सकते हैं, वही सबसे पहला स्टेप है इसका। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि घर में इस तरीके का एनवायरनमेंट हो कि कम्युनिकेशन चैनल्स हमेशा ओपन रहने चाहिए, आपस में बातचीत का दौर हमेशा रहना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन की बात, अपने दिल की बात खुल के आपसे कह सकें, बाहर किसी भी ऐसी बात में ना पड़ जाएं, किसी ऐसी संगत में ना पड़ जाएं जो आगे चल के उनके लिए नुकसानदायक हो। अगर हम बात करते हैं लड़कों की और लड़कियों की, दोनों ही इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन दोनों के इश्यूज बहुत अलग होते हैं एडोलेसेंट पीरियड में खास तौर पर। तो अगर आपके घर में बेटियां हैं और अगर आपके घर में बेटे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए? क्या पेरेंटिंग में कुछ डिफरेंस होना चाहिए दोनों के? देखिए, दोनों को ही इक्वली ही हम लोग ट्रीट करेंगे, इसमें मैं जेंडर डिफरेंसेस नहीं बोलूँगी। बट हाँ, जैसे कि लेडीज़ में थोड़ा, लड़कियां जब बड़ी होंगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थोड़ा वो होगा। लड़कों में प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये तो दोनों में ही डेवलपमेंट होगा। बट लड़कों का थोड़ा एक्सप्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दे मोर आउट गोइंग, एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा बाइक चलाना और अपने आप को थोड़ा मैनली फील करना। लड़के अपने फादर को इमिटेट करना शुरू करती हैं और लड़कियाँ इस एज में अपनी मदर को इमिटेट करना शुरू करती हैं। तो दे वांट टू ग्रो बिग। तो दोनों पेरेंट्स को ये है कि इतना डिफरेंशिएट ना करके, बट दोनों के साथ वही मैं बोलूँगी, फ्रीडम का एटीट्यूड, 1-to-1 टॉक, कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसका एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। चलिए, प्रतिमा जी अभी हमसे जुड़ गई है मेरठ से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी प्रतिमा जी, बताइए। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा बेटा है 12 साल का जी, और अभी तक मैम स्टडीज में बहुत अच्छा था। अचानक से ना 7th में आते ही उसका रिजल्ट डाउन हो गया। अच्छा। अभी तो ऐसा नहीं हुआ, काफी डाउन हो गया। तो वो पूछना था मैम, क्या रीजन हो सकता है और क्या कर सकते हैं? जी, एकदम से उन्हें लगता है कि शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बच्चा जो है वो 7th में, अगेन मैं वही बोलूँगी, एडोलेसेंट एज का ही है। ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं एडोलेसेंस में, जिनकी वजह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। एकेडमिक का डाउन होना अचानक से, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, या इस एज में बच्चे अपने लुक्स को लेके बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं। दे वांट टू बी स्मार्ट एंड अपने जो और एडोलेसेंट पीयर ग्रुप के जैसे लगना चाहते हैं। तो या घर में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स या पेरेंट्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो इनकी माँ को ज़रूरत है कि बच्चे के साथ बैठें, उनके साथ 1-to-1 टॉक करें। और इसके अलावा मैं एक और एडवाइस दूंगी कि अगर बच्चा इसके अलावा अगर कोई हॉबीज़ क्लासेस, जैसे कि गिटार क्लासेस हो गया या स्विमिंग, बैडमिंटन, उसमें भी अगर एक्सेल करेगा तो भी उसका कॉन्फिडेंस बहुत वापस आ सकता है। जी, सो ही कैन अगेन इम्प्रूव।
जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस आपको लगता है कहीं लूज़ हो गया है, तो सबसे पहले तो उसके साथ बैठ के बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। और साथ में जैसे कि डॉक्टर शैलजा ने कहा, आप किसी भी और हॉबी क्लास में उसको इन्वॉल्व कर सकती है, उसमें उसे इंडल्ज कर सकती है ताकि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ पाए। जैसे कि वार्निंग साइंस की आपने बात कही, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जो अगर पेरेंट्स देखें तो उन्हें समझना चाहिए कि हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो बच्चे के साथ चल रही है, या फिर शायद बच्चा किसी गलत राह पे आगे बढ़ रहा है? देखिए, जैसे मैंने बताया, एकेडमिक्स में बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाना, या थोड़ा सा बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ाई में पर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि डिटरेशन शुरू हो गया है, या स्लीप प्रॉब्लम्स, या उनके ग्रुप जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसका अचानक से बदल जाना, खान पीन में ऊपर नीचे होना, या कुछ अगर आपको पता चला है कि फ़ोन में या किसी और एक ऐसी चीज़ में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट बच्चा ले रहा है, लुक्स को कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, या टेम्पर टैंट्रम्स, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सब कुछ वार्निंग साइंस है। इसके अलावा बच्चे कभी कभी कुछ जोक्स भी क्रैक करते हैं अजीब से, कभी सुसाइड के बारे में, कभी किसी ईविल चीज़ों के बारे में। तो ये हम जैसे ही अगर कुछ चेंज ऐसा बिहेवियर बच्चों में नज़र आता है, देन इट इज़ अ वार्निंग साइन कि अब हमें बच्चे से बात करने का टाइम आ गया है हमें। जी। तो जैसे कि डॉक्टर शैलजा ने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है जब इस तरह के कोई भी साइंस आप अपने बच्चे में देखें तो एक बार बैठ के उससे ज़रूर बात करें, दूर से ही सही लेकिन उसे मॉनिटर ज़रूर करें ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। डॉक्टर शैलजा, बहुत कॉमन सी बात है और बहुत ही देखा गया है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि जब भी बच्चे एडोलसेंट एज में आते हैं तो उन्हें लगता है जनरेशन गैप हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पेरेंट्स समझते ही नहीं हैं। क्या होता है जब बच्चे की बात सुनी नहीं जाती, बच्चा बार बार आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है और आप मना कर देते हैं या ये कह देते हैं तुम छोटे हो, लेट मी डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, इज इट द राइट अप्रोच कि आप अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर देते? बहुत सच है, आप एक तरह से बच्चे को अपने आप से दूर ही कर रहे हैं। माँ बाप का अप्रोच कई बार नोइंगली अननोइंगली, एक तरफ वो बहुत फ्रीडम दे देते हैं मोबाइल वगैरह सब कुछ देकर, और दूसरी तरफ अचानक से उनको बुरा लगना शुरू होता है जब वो उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक बच्चों को ऑटोनॉमी, जिसको हम फ्रीडम बोलते हैं, आज़ादी प्रैक्टिस करने का पूरा हक देना चाहिए, बट हर चीज़ कंट्रोल में होती है। जैसे कार ड्राइविंग है, हम लोगों को लाइसेंस मिलता है कार चलाने का, पर अगर उसमें भी अगर हम लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं या कुछ एंटी सोशल काम करते हैं तो पुलिस या ऐसे लॉज बने हैं। उसी तरह से हर फैमिली के भी कुछ रूल्स होने चाहिए, रूल्स होना बहुत जरूरी है। जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी क्योंकि आशा जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो हेलो, आशा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा ना पोता देश है, उसको मेरा सवाल ये है, मेरा पोता है जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल है कि वो बच्चे का गुस्सा बढ़ रहा है, थोड़ा हेल्दी बहुत होता जा रहा है जी। क्या उम्र है आपके बच्चे की? 12 साल है बेटा, 7th क्लास पढ़ता है। जी जी। और 12 जी जी। आप अपनी टीवी सेट की आवाज अगर थोड़ी सी कम कर लेंगी तो आपका सवाल हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी कर दी। हाँ बेटा, ये है कि उसका थोड़ा गुस्सा बहुत है, मतलब जरा सी बात हुई हो ना, जैसे मेड काम कर रही है उसको डांटना शुरू कर देगा। जैसे मेरे से मैं कुछ चीज 1 मिनट भी देर लगाती हूँ ना खाने में कुछ भी, वो कहता फटाफट मेरे ऊपर हाजिर हो, मेरे हाथ मतलब जो भी है। इसका मैं क्या करूँ, इसका गुस्सा बढ़ रहा है, थोड़ा खाने पीने में बहुत ज्यादा इसका ध्यान रहता है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, परेशान है। वो बता रही हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मीट पे भी गुस्सा उन्हें आने लगता है, तो क्या कर सकते हैं? इसके बारे में हम फिर वही कहेंगे जैसे अभी आप बात कर रही थी कि बच्चे को लगता है मेरी बात सुनी नहीं जाती है जी। तो इंसान को ज्यादातर गुस्सा तभी आता है जब उसको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए आवाज तेज हो जाती है, इंसान कभी कभी मारना भी शुरू कर देता है। तो यही एडोलेसेंट एज में बहुत जरूरी है कि एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोन डेवलप हो रहे हैं, काफी सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो रहे हैं। तो बच्चों को लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, जबकि वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है, और एक लोगों को प्रूफ करने के लिए भी कि आई कैन डू इट, यू नो, एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए भी कई बार ये लोग करते हैं। तो इनके बच्चे में अगर अग्रेशन ज़्यादा है तो मैं वही बोलूँगी कि इस बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करें किसी ऐसी एक्टिविटी में जो उसको पसंद हो, है ना। और उसके अलावा कि जब बच्चा चिल्लाए तो सामने वाला एक पॉइंट बना के रखे कि मैं तेज़ आवाज़ में नहीं बात करूँगा, या अगर वो चिल्ला रहा है तो मैं वापस उसके सामने नहीं चिल्लाऊंगा।
नहीं तो एक विशियस साइकिल बन जाती है कि सामने वाला गुस्सा तो हम भी गुस्से में। तो पेरेंट्स को एज अ मॉडल रखना है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखे। हो सकता है कि घर में शोर हो या कोई ऐसा चिल्लाता हो जिससे बच्चे ने ऐसे चीखना चिल्लाना सीखा है, लेकिन जरूरी है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें। और कहते भी है कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, देख कर सीखते हैं। जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके का आपके घर का एनवायरनमेंट है, बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं। खास तौर पर उस उम्र में जब वो एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं, जब वो समझने लगते हैं, अपनी एक अलग दुनिया बनाने लगते हैं। किस तरीके से बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से अपनी पेरेंटिंग में बदलाव किया जा सकता है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम डॉक्टर शैलजा से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट सेज योर चिल्ड्रन आर व्हाट यू मेक देम। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लगता है आपके बच्चे सही राह पे आगे नहीं बढ़ रहे, तो एक बार अपने पेरेंटिंग पैटर्न्स को भी एग्जामिन करें। अभी हमारे साथ रीटा जी जुड़ गई हैं मुंबई से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैडम, मेरा लड़का 16 साल का है जी। वो तो अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा जिद करने लगा है। बाहर घूमने के लिए, बाइक चलाने के लिए करता है जी। थोड़ा हेल्थी भी है। मैं क्या करूँ जी? बहुत अच्छे से इनका सवाल हालांकि समझ में नहीं आया क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन ये यही कह रहे हैं कि 14 साल का इनका बेटा है और शायद कुछ डिफरेंसेस, कुछ चेंज हो गए हैं उनके पैटर्न में, बहुत ज़्यादा जिद करने लग गए हैं। तो क्या करें? खाना पीना भी ज़्यादा खाने लग गया है। देखिए, बच्चे जो आजकल के हैं, स्पेशली एडोलेसेंट्स, बहुत ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लग गए हैं। एज इफ हम लोग वर्क करने जाते हैं, वो घर पे ही लैपटॉप पे गेम्स खेलेंगे। अभी WHO ने भी जैसे निकाला है कि छोटे बच्चे जो हैं स्पेशली, उन लोगों का एडिक्शन जो है लैपटॉप और मोबाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से इन लोगों का आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। ये भी एक कारण है बच्चों में मूड स्विंग्स होने का, इरिटेबल होने का, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है। अब वो उसी एक में निकलती है क्योंकि मदर फादर इरिटेट होते हैं, सारा टाइम घर पे है, पढ़ भी नहीं रहा है, तो सारा एनर्जी फेसबुकिंग और मोबाइल पे निकल रहा है। और खाना खाने की वजह से ज़्यादा तो खाएंगे ही, भूख तो लगेगा ही इस एज में, और कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, अगेन उसकी वजह से ओबेसिटी होता है जिसको मोटापा बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आउटडोर एक्टिविटी में उनका मन लगाया जाए। बहुत ज़रूरी है कि जो एनर्जी उनके अंदर है उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए और आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। अभी रमा जी हमसे जुड़ गई हैं वडोदरा से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी रमा जी बताइए। मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैडम मेरा लड़का 17 इयर्स का है जी। 12th में आया। लड़का ऐसा पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्रिकेट में भी है। लेकिन मैं उनका साथ कैसा बिहेवियर करूं, मतलब घर पे मैं उनका साथ कैसा रहूं? ऐसा तो अच्छा है लड़का। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका लड़का आपकी बात मान रहा है। जी देखिए, इनकी बातों से लगता है कि इनके और इनके बेटे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माँ थोड़ी एंग्शियस है कि इस अंडरस्टैंडिंग को, रिलेशनशिप को और अच्छा कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे इन्होंने बताया इनका बेटा 12th में है, तो उसके एग्जाम्स होंगे, उसकी वजह से भी उसको काफ़ी एंग्जाइटी होगी। तो मैं उनको राय दूंगी कि एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, जिसको हम एक्टिविटी शेड्यूल भी बोलते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम खेलने के लिए हो, थोड़ा पढ़ने के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए हो। इसके अलावा हम लोग बच्चे को अगर सोशल रीइंफोर्समेंट दें, यानी कि उसकी बाहर बुराई ना करके दो लोगों के सामने उसकी बड़ाई करे, तो भी उसका काफी माँ बाप के साथ बॉन्डिंग बनता है, ट्रस्ट बनता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। जी, तो बहुत जरूरी है जो बॉन्डिंग है आपकी, उसको आगे बरकरार रखने के लिए आप इस तरीके से किसी एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी कविता जी हमसे जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी भतीजी है 14+ की। जी। तो पढ़ने में अच्छी है, लेकिन अभी कुछ ही टाइम से हमें ऐसा लग रहा है उसके एटीट्यूड को देखकर कि कोई बाहर लड़का है उसके साथ उसकी क्लोजनेस बढ़ रही है। जी जी। तो मैं अपनी तरफ से अपने लेवल पे उसे काफी समझा दिया, लेकिन मुझे उसके बिहेवियर से अभी भी नहीं लग रहा कि वो रियलाइज कर रही है कि वो गलत है। जी। तो मैं किस तरह से उसको समझाऊं कि वो अपनी मतलब मिस्टेक को समझ सके? आपने अपनी बेटी से बात करी क्या? हाँ जी, मैंने बात की अच्छे से, उसे बताया कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, अभी एज नहीं है ये सब करने की। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अभी भी उसके बिहेवियर से कि वो डरी तो है थोड़ा सा, लेकिन रियलाइज नहीं करी कि वो गलत कर रही है। मैं उसे रियलाइज कराना चाहती हूँ कि जो कर रही है गलत है।
बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चे को डरा नहीं रही हैं, बट उनको रियलाइज़ करा रही हैं कि कुछ गलत है। तो मेरे ख्याल से एडोलेसेंस में बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस, माने कि सोचने की शक्ति वो है बढ़ती है ना, और उसको बढ़ाना भी चाहिए डिसीजन मेकिंग करा के। तो बच्चों को हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स समझाने चाहिए, जैसे कि ये कर ही रही हैं बेटी के साथ। इसके अलावा बेटी को अगेन मैं बोलूँगी किसी काम में उसको रुझाने के लिए और उससे पूछने के लिए कि ऐसा कुछ बुरा नहीं है कि लड़की और लड़का बात करें, बट हाँ हर एक चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे कि आजकल हम लोग सेक्सुअल काउंसलिंग भी राय देते हैं कि उनको पूरा बताना चाहिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या क्या पॉजिटिव्स हैं एक रिलेशनशिप बिल्ट इन करने के। तो जैसे कि हम इंडियन सोसाइटी से है तो शायद इस चीज़ को इतना नहीं देखा जाता, बट हैविंग फ्रेंड्स विद बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ गुड, बट विद इन सम लिमिटेशंस। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप बच्चे से बात करें उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़रूर बताएं, उसे बताएं कि ज़िंदगी में जो भी काम वो करेंगे, जो भी डिसीजन वो लेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। और उसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप बच्चे को स्पेस दें, थोड़ा सा उसको खुद बढ़ने की, खुद सोचने की आप वो आज़ादी दें, ताकि बच्चा ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ पाए। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक, आप सभी से करेंगे मुलाकात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एडोलेसेंट एज में बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अलग तरीके की कश्मकश शुरू हो जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं, उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाला जाए, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, वो किसी भी बैड एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। अभी हमारे साथ सोनिया जी जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी सोनिया जी बताइए। हेलो सोनिया जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सोनिया जी बताइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मेरे दो क्वेश्चंस हैं, एक तो मेरे बेटे के लिए और एक मेरे लिए। जी बताइए। मेरा छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, बहुत गुस्सा करता है। पहले स्टडीज में बहुत अच्छा था, कंसंट्रेट नहीं कर पाता बिल्कुल भी। जी बिल्कुल पढ़ने बैठता ही नहीं है, और जैसे मेरी हर बात पर ही रिएक्ट करता है, जैसे दुश्मन रिएक्ट करते हैं। जी हाइपर एक्टिव भी है, और उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन रहने लगा है। जरा सा गुस्सा आते ही इमोशंस हो जाते हैं, फिजिकल वीकनेस होने लगी है बहुत। प्यार की जैसे बिल्कुल कमी ही हो गई है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, कोई सोल्यूशन में फॉलो ही नहीं कर पाई। कितने बच्चे हैं आपके सोनिया जी? ठीक है, शायद वो जा चुकी हैं, शायद उनसे हमारी बात नहीं हो पाएगी आगे। दो बेटे हैं, 12 इयर्स का और 6 इयर्स का। छोटा हेलो जी हेलो जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। छोटा बेटा है, वो उसकी कॉपी करता है बड़े बेटे की। जी ठीक है। तो प्रॉब्लम शायद ये और भी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि छोटा भी वही सीख रहा है जो बड़ा कर रहा है। जी जी जी। तो ऐसे में यही है कि वही गुस्सा बच्चे को बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ऑब्वियसली छोटा उसको कॉपी करेगा ही, तो माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन्होंने जैसे बोला बच्चा बहुत चंचल है, किसी एक चीज़ में उसका ध्यान नहीं लगता है, तो बेसिकली ऐसे ही बच्चों को हम लोग सॉर्टिंग, बीडिंग, कुछ ऐसे टास्क कराते हैं जिससे उनका अटेंशन स्पैन बढ़े। इसके अलावा मैं वही बोलूँगी कि बच्चे का कहीं पर उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है ना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहा है। बच्चे अगर बहुत टेम्पर टैंट्रम्स करें या बहुत चिल्लाएं या एग्रेसिवली करें, तो एक कारण ये भी है कि उसको ध्यान नहीं मिल रहा है। तो उसको एक 1-to-1 बात करें, और दूसरा कि उसको कहीं पर ऐसे कुछ काम जिसमें उसको कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा लगता हो, वो उस काम में उसको लगाएं। और दूसरे बेटे को और बड़े बेटे को एक कभी कभी कंपैरिजन जो है वो माँ बाप कभी कभी गलती से कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें कि ज़्यादा नेगेटिव कंपैरिजन ना करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे, तुम ये कर सकते हो, या इमीडिएट फीडबैक पॉजिटिव देंगे तो उससे भी उसका एग्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा। जी जी। साथ ही में मुझे लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सोनिया जी, जो डिप्रेशन में आप हैं उससे बाहर निकलिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ठीक नहीं हो सकती है और जिसका सोल्यूशन ना हो। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बच्चों को थोड़ा सा और अटेंशन देंगी, तो बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन को और बेटर कर पाएंगी। अभी कुछ एसएमएस में शामिल करना चाहूँगी। हमारे पास लता जी का एसएमएस आया है जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर है। ओके, देखिए स्लीप डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, तो मैं ज़्यादा तो इस बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी उनको, बट हाँ, अगर स्लीप में प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर लेडीज़ को इरेटिक स्लीप होती है,
ना आना, और दिन में वो ज़्यादा सो जाती हैं और रात को उनको नींद नहीं आती, सोचने ज़्यादा की वजह से। तो एक कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, है ना। और इसको हटाने के लिए मैं वही बोलूँगी, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, दूसरा जो आप बात करी थी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना लाइफ की तरफ, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स देना, और तीसरा फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छा एक बैरियर होते हैं, हमको हेल्प करते हैं। तो किसी भी सोशल क्लब को ज्वाइन करके या कोई योगा क्लब को ज्वाइन करके वहाँ पे वो अपने मन की बात बोलेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जी जी। तो चलिए शैलजा जी, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज को आज आपने सॉल्व किया होगा, और आपने हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।